चावल के आटे की इडली बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया है 1 कप के करीबन चावल का आटा। इसे हम डाल लेते हैं मिक्सिंग बाउल के अंदर। और मैंने जो चावल का आटा लिया है ये बिल्कुल फाइन बारीक पिसा हुआ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीबन सूजी यानी कि रवा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मोटी वाली सूजी ली है क्योंकि मैंने जो चावल का आटा लिया ये बिल्कुल फाइन बारीक पिसा हुआ है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीबन दही। दही एकदम ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप के करीबन पानी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इडली बनाने के लिए बैटर का सही लगना बहुत ही ज़रूरी है। बैटर की कंसिस्टेंसी और इसको रेस्ट करने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर इंस्टेंट इडली बना रहे हैं और आप देखिएगा बिल्कुल ये सॉफ्ट और नरम इडली ही बनकर रेडी होगी यदि आप इस प्रोसेस से इडली को बनाएंगे। अब ये बैटर लगकर रेडी हो चुका है। इसे हमें 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए ऐसे ही छोड़ना है। जितनी ज़्यादा देर आप इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ना उतनी ही बढ़िया सॉफ्ट और नरम इडली बनकर रेडी होगी। अब जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इडली स्टैंड लिया है, इसे हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। बैटर को रखे हुए भी 1 घंटा हो चुका है। जो बैटर है वो अच्छी तरह से, जो हमने चावल का आटा वगैरह डाला ना, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल गया है। तो एक बार इसे हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं। आधे चम्मच के करीबन इसमें हम डाल देते हैं नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे इनो फूड सॉल्ट। तो 1 पैकेट इनो हम पूरा डाल देंगे। साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से पूरे इनो को हम बैटर के अंदर मिक्स करेंगे। इनो आपको तभी डालना है जब ये इडली बनाना शुरू करना है। पहले से इनो आप बिल्कुल नहीं डाल के रखिएगा, नहीं तो जो इडली है वो अच्छे से सॉफ्ट और फूली फूली नहीं बनेगी। अब तुरंत इस बैटर को हमें इडली के सांचे में भरना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बैटर इडली के सांचे में फिल करेंगे। अब इडली स्टैंड को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे। तो इसके ऊपर हम दूसरी ट्रे रखेंगे और जो इसके होल है इसको आपको नीचे वाली इडली के ऊपर रखने हैं। तो अनइवन आपको इसे अरेंज करना है। अब इसके ऊपर का लॉक लगा देते हैं हम। अब मैं इस कुकर में इडली बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसमें पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। इडली स्टैंड को हम इस तरह से कुकर के अंदर रख देंगे और कुकर के ढक्कन की सीटी और वायर को निकाल देंगे। और कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम लो से मीडियम की फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। बीच बीच में गैस की फ्लेम को लो मीडियम बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो जो इडली है वो अच्छे से फूलेगी नहीं। 15 से 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इडली जो है वो कितनी फूली फूली दिखाई दे रही है। तो इडली स्टैंड को हम कुकर से बाहर निकाल लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। चटनी बनाने के लिए पहले हम जार में डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली के दाने। फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नारियल। तो मैंने पास यहाँ थोड़ा नारियल रखा था, इसके पीछे का जो स्किन है काला वाला उसे मैंने निकाल दिया है। फिर 1 हरी मिर्च को रफली तोड़ के डाल देंगे। फिर इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। साथ ही थोड़ा पानी डालेंगे और जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे। ये पीस कर रेडी हो चुके हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इस गर्म तेल में हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन राई। साथ ही में डाल देंगे 2 सूखी खड़ी लाल मिर्च। इन दोनों को अच्छे से पकाएंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे पिसी हुई चटनी। तो बढ़िया से इसे हम तड़के में पका लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए चटनी को हम इस तरह से पका लेंगे। तो ये लीजिए यम्मी सी ये चटनी बनकर तैयार है। इडली भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो इसे हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और नरम ये रुई जैसी इडली बनकर तैयार हुई है। जब मैं इसे हथेली से दबाकर इस तरह से छोड़ रही हूँ तो देखिए वापस अपने शेप में आ रही है। कोई कह सकता है कि हमने इसे इंस्टेंट 10 से 15 मिनट में बनाकर रेडी किया है और इस चावल के आटे की इडली है। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।